श्रीमद् भगवत गीता का पुण्य रूप से पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सुलभ सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं उनको जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ, श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान श्री कृष्ण का कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से ही समक्ष होने लगता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उसी से मैं पूजा जाता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करें और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के प्रतिनिधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है, साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उत्थान में कल्पतरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योतिष स्तंभ है। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य, पातंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है, कर्तव्य कर्म व उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का बंधन, मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के अवतार में रसीले गीत हैं, जिसमें उपनिषदों के भाव सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनमोहक है। संक्षेप में कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप से भर दिया है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न न हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क वितर्क और मति सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन, काया अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म पात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्ति में कर्म योग है। यही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवत गीता बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अत्यंत सार गर्भित और अत्यंत उत्तम है। इसमें सत्य ज्ञान का और तत्व ज्ञान का निरूपण अति उत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य की अंतरात्मा अवश्यमेव जग जाती है। उसके चिर आकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेश अमृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम अपने आप ही सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का यह महात्म्य महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका यह लोक सुधर जाता है और साथ ही साथ आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म मरण से मुक्ति भी हो जाती है। एक दूसरे के प्राणों के प्यासे कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत शुरू होने से पहले
योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना के बीच मोह में फंसे और कर्म से विमुख अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी गा कर उपदेश दिया, इसीलिए इसे गीता कहते हैं। चूंकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान थे, अतः इस ग्रंथ का नाम भगवत गीता पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन है। महाप्रतापी अर्जुन को इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कराकर कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के महामंत्र द्वारा अर्जुन के साथ संसार के लिए भी सफल जीवन का रहस्य उजागर किया था। भगवान का विराट स्वरूप ज्ञान, शक्ति और ईश्वर की प्रकृति के कण कण में बसे ईश्वर की महिमा को ही बताता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के अवतार थे और महायोगी साधक या भक्त ही इस दिव्य स्वरूप का दर्शन पा सकते हैं। किंतु गीता में लिखी एक बात साफ करती है कि साधारण इंसान भी भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कर सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। आप जानते हैं, यह विशेष बात श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में ही देवी लक्ष्मी द्वारा भगवान श्री विष्णु के सामने यह संदेह किया जाता है कि आपका स्वरूप मन तथा वाणी की पहुंच से दूर है, तो गीता कैसे आपके दर्शन कराती है। तब जगत पालक श्री हरि विष्णु गीता में अपने स्वरूप को उजागर करते हैं, जिसके मुताबिक पहले 5 अध्याय मेरे 5 मुख, उसके बाद 10 अध्याय 10 भुजाएं, अगला 1 अध्याय पेट और अंतिम अध्याय श्री हरि के चरण कमल हैं। इस तरह गीता के 18 अध्याय भगवान श्री हरि विष्णु के ही ज्ञान स्वरूप मूर्ति हैं, जो पढ़ समझ और अपनाने से पापों का नाश कर देती है। इस संबंध में लिखा भी गया है कि बुद्धिमान इंसान हर रोज अगर गीता का अध्ययन या श्लोक से 1 आधा या चौथे हिस्से का भी पाठ करता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवत गीता में कई विद्याओं का उल्लेख आया है, जिनमें प्रमुख अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या और ब्रह्म विद्या माना गया है। फ्रेंड्स, अभय विद्या मृत्यु के भय को दूर करती है। साम्य विद्या राग द्वेष से छुटकारा दिलाकर जीवन में समत्व भाव पैदा करती है। ईश्वर विद्या के प्रभाव से साधक अहम और गर्व के विकार से बचता है। ब्रह्म विद्या से अंतरात्मा में ब्रह्म भाव को जगाता है। गीता महात्म्य पर भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि भव बंधन से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। गीता का उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान होना माना गया है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करने से होने वाले लाभ के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल स्टे रियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।